नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश भर में हिन्दी दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश को एकजुट करने में हिन्दी की भूमिका को अभूतपूर्व बताया। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में अब एमबीबीएस की पढ़ाई हिन्दी में भी हो सकेगी। जोधपुर और बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में हिन्दी माध्यम शुरू। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के लिए जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा पूरी करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर लौटे। कहा, दोनों देशों में अच्छा समर्थन मिला। और प्रदेश में बारिश का दौर धीमा पड़ने के बावजूद पूर्वी जिलों के कई निचले इलाकों में पानी भरा होने से लोगों को परेशानी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। आज हिन्दी दिवस है। 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिन्दी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इस सिलसिले में हिन्दी भाषा के प्रचार प्रसार और दैनिक जीवन में इसके अधिक से अधिक उपयोग के लिए हिन्दी दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर नई दिल्ली में राजभाषा हीरक जयंती समारोह और चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिन्दी भाषा ने देश को एकजुट करने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि सभी भाषाओं को मजबूत करने से ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा मिले। मैं मानता हूं कि बच्चे के बात करने की अभिव्यक्ति की सबसे सुगम भाषा अगर कोई है तो अपनी मातृभाषा है। उसके सोचने का, तर्क का, विश्लेषण का और निर्णय पर पहुंचने की जो प्रक्रिया है, जो इसको एक संपूर्ण बच्चा बनाता है, वो भी अपनी मातृभाषा है। इसलिए मोदी जी ने मातृभाषा पर, शिक्षा पर बहुत बड़ा बल दिया है। हिन्दी दिवस के अवसर पर आज प्रदेश भर में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज सभागार में आज राज्य स्तरीय हिन्दी दिवस समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि हिन्दी सिर्फ एक भाषा या विषय नहीं बल्कि हमारी पहचान और भावों की अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि हिन्दी एक विस्तृत विचारधारा, सोच और संस्कृति है। दिया कुमारी ने युवाओं और छात्राओं का आह्वान किया कि वे अपने दैनिक जीवन में हिन्दी का उपयोग करें और खासकर सोशल मीडिया पर भी हिन्दी को बढ़ावा दें। जन जन की भाषा हिन्दी भारत में विविधता को एकता के सूत्र में बांधने का एक सशक्त माध्यम है, क्योंकि हम हर प्रकार की गुलामी की मानसिकता से निकल रहे हैं। हमारा जो सिलेबस है, पढ़ाई है, शिक्षा में भी परिवर्तन आया है, नई शिक्षा नीति आई है, तो क्यों हमारी भाषा में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? हमारी बोलचाल में परिवर्तन नहीं है। ये जो नई पीढ़ी है, ये जो बीच बीच में हिन्दी के वर्ड्स को यूज करते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं हिन्दी के शब्द, इंग्लिश के शब्द ले आते हैं। इससे हमको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। समारोह में मुख्य वक्तव्य देते हुए कार्मिक विभाग के शासन सचिव डॉक्टर के पाठक ने कहा कि भाषा एक प्रवाह है। भाषा संस्कृति से संस्कार लेकर आती है। इस मौके पर लेखन की 10 विधाओं में हिन्दी सेवा पुरस्कार प्रदान किए गए। केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में आज से हिन्दी पखवाड़े की शुरुआत हुई। हिन्दी दिवस के अवसर पर आज प्रदेश के जिलों में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षा का पाठ्यक्रम अब हिन्दी में भी उपलब्ध होगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने हिन्दी दिवस के अवसर पर हिन्दी माध्यम में भी चिकित्सा शिक्षा शुरू किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि पहले चरण में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी से संबद्ध डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर और बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में इस सुविधा का शुभारंभ कर दिया
किया गया है। इन दोनों मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को विकल्प के आधार पर अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सकेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के लिए जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा पूरी करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा आज वापस जयपुर लौट आए। जयपुर पहुंचने पर राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों, भाजपा पदाधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। श्री शर्मा एयरपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय तक खुली कार में पहुंचे। इस दौरान उनका विभिन्न स्थानों पर अभिनंदन किया गया। भाजपा मुख्यालय पर दोनों नेताओं के स्वागत में एक भव्य कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि कार्यकर्ता ही उनकी ताकत हैं। उनकी सरकार प्रदेश के विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें जापान और दक्षिण कोरिया का अच्छा समर्थन और सहयोग मिला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश के लिए हर तरफ उत्साह देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आने वाले दिनों में विकास की नई ऊंचाइयां छुएगा। किसी भी क्षेत्र में राजस्थान में निवेश की संभावनाएं बहुत हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में संभावनाओं को देखते हुए निवेश आएंगे और राजस्थान के अंदर करेंगे। हम दिल्ली में 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को दूसरा बड़ा शो भी करना चाह रहे हैं। उसमें कई देशों के राजदूत सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के उपक्रम के साथ निवेश आकर्षण करने और राज्य के विकास में नया अध्याय लिखने वाली नई नीतियां जारी करने के साथ ही बड़ी कंपनियों से निवेश प्रस्तावों पर चर्चा होगी तथा कई लाख करोड़ रुपए के निवेश भी उसमें हस्ताक्षर होंगे। रामगढ़ से विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जुबेर खान का आज निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। श्री खान पहली बार 1990 में रामगढ़ से विधायक चुने गए थे। वे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव और युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जुबेर खान को आज शाम सुपुर्द खाक किया गया। राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने उनके निधन पर शोक जताया है। प्रदेश में बारिश का दौर धीमा पड़ गया है। सबसे ज्यादा 32 मिलीमीटर बरसात धौलपुर के सैपऊ में रिकॉर्ड की गई। धौलपुर जिले में आज हालांकि धूप खिली, लेकिन चंबल नदी अभी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पार्वती नदी के कारण कई गांवों में अभी बाढ़ के से हालात हैं, जिसके मद्देनजर जिला मुख्यालय पर सेना की टुकड़ी तैनात है। जिले के निचले इलाकों में पानी भरा है। बाड़ी कस्बा अभी धौलपुर और बसेड़ी से कटा हुआ है। इस बीच जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित गांवों में नुकसान का पता लगाने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। उधर सवाईमाधोपुर जिले में बीते 2 दिनों से बरसात का दौर बंद रहने से शहरी क्षेत्र में जनजीवन सामान्य होने लगा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अधिकांश बांधों के ओवरफ्लो होने के बाद उनसे छोड़े जा रहे पानी और अनेक नदियों में चल रहे उफान से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार सुबह हुई भारी बरसात के बाद सूरवाल बांध के वेस्ट वेयर से निकले पानी के कारण पूरे सूरवाल गांव में और लालसोट मेगा हाईवे पर करीब 2 फीट से अधिक पानी है। बनास नदी के उफान पर होने के चलते शिवाड़ मार्ग बीते 48 दिनों से बंद है। वहीं भूरी पहाड़ी के पास भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा मोरेल, निगो, गलवा नदियां भी उफान पर होने से दर्जनों गाँवों का जिला मुख्यालय से सीधा संपर्क कटा हुआ है। ग्रामीणों को मुख्यालय तक पहुँचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। इस बीच मौसम विभाग ने आज बीकानेर संभाग को छोड़कर सभी संभागों में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई है। इन संभागों में आमतौर पर 18 सितंबर तक कहीं कहीं बारिश होने के आसार हैं।
जल झूलनी एकादशी पर आज प्रदेश भर में जल महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किए गए। सभी जिलों में जलाशयों के नजदीक विभिन्न कार्यक्रम हुए। जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कई गतिविधियां आयोजित की गईं। इस क्रम में टोंक में जिला स्तरीय कार्यक्रम बीसलपुर बांध पर आयोजित हुआ। भीलवाड़ा में मांडल तालाब पर जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ। इसमें सांसद दामोदर अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। अजमेर की फायसागर झील की पाल पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने जल संरक्षण का संकल्प लिया। सवाई माधोपुर के मानसरोवर बांध पर हुए कार्यक्रम में जल संसाधन विभाग की ओर से विभिन्न गतिविधियां रखी गईं। स्कूली बच्चों ने कविता, भाषण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण के महत्व का संदेश दिया। झालावाड़ के गोमती सागर तालाब पर जिला प्रमुख प्रेम बाई और जिला कलेक्टर अजय सिंह की मौजूदगी में विभिन्न विभागों की ओर से कार्यक्रम रखा गया। सरहदी जिले जैसलमेर की मूलसागर पंचायत में बड़े तालाब पर हुए जल महोत्सव में बड़ी संख्या में इलाके के लोग शामिल हुए। पाली के जवाई बांध को तिरंगा रोशनी से सजाया गया है। कोटपूतली बहरोड में भी जल संरक्षण को लेकर विभिन्न आयोजन हुए। जल झूलनी एकादशी पर आज राज्य भर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। इस अवसर पर भगवान को जल विहार कराया जा रहा है। कई जगह मेले भी भर रहे हैं। राजसमंद के चारभुजानाथ मंदिर में सुबह मंगला दर्शन के साथ एकादशी मेला शुरू हुआ। कस्बे में आज ठाकुर जी की सोने की पालकी में शोभा यात्रा निकाली गई। चित्तौड़गढ़ के सांवलियाजी में आज से 3 दिन का जल झूलनी एकादशी मेला शुरू हुआ। 12 का प्रसिद्ध डोल मेला भी आज से शुरू हुआ। 30 सितंबर तक चलने वाले मेले में रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शाहपुरा के कोटड़ी में पारंपरिक रूप से चारभुजानाथ को नगर भ्रमण करवाया गया। प्रदेश के अन्य अंचलों से भी जल झूलनी एकादशी धार्मिक श्रद्धाभाव के साथ मनाए जाने के समाचार हैं। जोधपुर के आफरी संस्थान में केंद्र सरकार के एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत आज मातृ वन स्थापना के लिए सामूहिक पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पश्चिमी इलाके के लिए 30 महत्वपूर्ण प्रजातियों के करीब 250 पौधे लगाए गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में हिन्दी दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश को एकजुट करने में हिन्दी की भूमिका को अभूतपूर्व बताया है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में अब MBBS की पढ़ाई हिन्दी माध्यम से हो सकेगी। जोधपुर और बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में इसी साल से हिन्दी माध्यम शुरू हो रहा है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के लिए जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा पूरी करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर लौटे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में अच्छा समर्थन मिला। और प्रदेश में बारिश का दौर धीमा पड़ने के बावजूद पूर्वी जिलों के कई निचले इलाकों में पानी भरा होने से लोगों को परेशानी हो रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।